जिनके जरिए आप ढेर सारे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की और मैं आपको सिखाता हूँ 5 कमाल कमाल की प्रीपोजिशंस इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर। सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन इन की। इसका हिंदी में मतलब होता है में या के अंदर, यानी कि कोई चीज जब पहले से ही किसी चीज में या किसी चीज के अंदर मौजूद हो उसके लिए इन लगाते हैं। अब जितनी देर में आपको ये समझा रहा था, मेरे हाथ में पानी की ये बोतल थी और पानी इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, तो इसीलिए यहां पर मैं इन का प्रयोग करूंगा। देयर इज सम वाटर इन दिस बॉटल। अब बात करते हैं हमारी दूसरी प्रीपोजिशन की, जिसका नाम है इनटू। इनटू का भी हिंदी में मतलब इन जैसा ही होता है, मैं या के अंदर, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसमें चीज गति में यानी कि मोशन में होनी चाहिए। जैसा हमने पहले कहा था कि पानी इस बोतल में है तो वो तो रुका हुआ है, तो हमने इन लगाया था। लेकिन अगर मैं इस बोतल के पानी को इस दूसरी बोतल में डालूं तो मैं पानी बोतल में डाल रहा हूं। यहां पे डालना ये गति है, एक मोशन है। ऐसे ही उड़ेलना, घुसेड़ना, घुसना, गिरना, ये सब चीजें मोशन में आती हैं। तो जहां पर भी किसी चीज के अंदर कोई चीज मोशन में जाए तो वहां पर इनटू लगाएंगे। आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द बॉटल। अब बात करते हैं हमारी अगली प्रीपोजिशन ऑन की। ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और फिजिकल टच कर रही हो, ऐसी कंडीशन में ऑन लगाते हैं। अब जरा इस बॉल को गौर से देखिए, ये मेरी हथेली से टच हो रही है और मेरी हथेली के ऊपर भी है। यहाँ पर दोनों कानून फॉलो किए जा रहे हैं, कोई चीज किसी चीज के ऊपर भी है और फिजिकल टच भी है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ द बॉल इज ऑन माई हैंड। बिल्कुल ऐसे ही मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूँ, यानी मैं फर्श के ऊपर भी हूँ और फिजिकल टच भी हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। लेकिन दोस्तों अब जरा देखिए, ये गेंद मेरे हाथ के ऊपर तो है लेकिन अब फिजिकल टच नहीं हो रहा है। हमने पहले बात की थी कि कोई ऐसा लॉ जहां पर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और फिजिकल टच भी हो, वहां ऑन लगाते हैं। अब यहाँ पर हम ऑन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टच खत्म हो गया। यहाँ पर हम अपनी चौथी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और वो है अपॉन। तो मैं यहाँ पर कहूंगा द बॉल इज अपॉन माई हैंड। ऐसे ही आप अपने घर की दीवार पर सोफे के ऊपर एक तस्वीर टांगते हैं। अब वो सोफे के ऊपर तो है लेकिन टच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कहलाएगा अपॉन। अब जरा इस गेंद को गौर से देखिए, ये गेंद मेरे हाथ के ऊपर से होती हुई जा रही है। सबसे पहली कंडीशन में ये ऊपर रखी हुई थी, फिजिकल टच था, ऑन। उसके बाद ये मेरे हाथ से टच नहीं हो रही थी लेकिन एक ही जगह रुकी हुई थी, अपॉन। अब ये गति में है, तो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर से गति में निकल जाए या उसके ऊपर गति में मंडराए, ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग करते हैं। द बॉल इज ओवर माई हैंड। बिल्कुल ऐसे ही आपके घर की छत के ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर गुजरे तो वहां पे ओवर लगाएंगे, क्योंकि ना तो वो आपके घर से टच हो रहा है और ना ही वो एक जगह रुका हुआ है, वो घर के ऊपर से मोशन में निकल गया। आने वाले समय में हम और ढेर सारी प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे बिटवीन, अमंग या फिर और दूसरी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, लेकर जरूर जाइएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का आज के इस एपिसोड में मैं आपको विल और वुड के बारे में बताऊंगा। ये दोनों एक साथ सीख